हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अलौकिक दीक्षित। वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग अपने सेमेस्टर 6 में अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम में स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंडेक्स नंबर को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग, डेफिनेशन और इंडेक्स नंबर के कुछ न्यूमेरिक फॉर्म देखे थे कि किस तरीके से हम बेस ईयर को मान करके आगे इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस तरीके से हम बेस ईयर में एवरेज लेकर के इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने इंडेक्स नंबर में देखी थी। अब हम लोग जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने छोटा सा पोर्शन कवर भी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि अदर मेथड्स जो इंडेक्स नंबर के होते हैं, जो एग्जाम में आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हम लोगों ने किया था लस्पेरे मेथड और पार्शियल मेथड। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। पहला मेथड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर को कंप्यूट करने का, जिसका नाम है लस्पेरे मेथड। इसको लस्पेरे मेथड या लस्पेरे मॉडल के नाम से जानते हैं। लस्पेरे मेथड की अगर हम लोग बेसिक बात करें तो जो आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या होता है कि लस्पेरे का पूरा नाम ई लस्पेरे है, और लस्पेरे ने ये जो मॉडल दिया था ये कब दिया था? 1871। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एमसीक्यू में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल जो आते हैं वो तो हम लोग फॉर्मूले से कर लेते हैं, लेकिन इसका बेसिक्स हम लोग को नहीं पता होता है कि लस्पेरे मेथड को किस नाम से जानते हैं। ई लस्पेरे के नाम से जानते हैं, और ये कब फाउंड हुआ? 1871 में। बेसिकली जो लस्पेरे मेथड का फॉर्मूला है उसमें इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो P01 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है? P01 को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। फॉर्मूला क्या बना? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। सिग्मा का यहाँ पे मतलब होता है स्टूडेंट्स टोटल, और जो P1 का मतलब होता है ये होता है करंट ईयर की प्राइस। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं करंट ईयर की प्राइस। और Q0 का बेसिकली मतलब यहाँ पे होता है बेस ईयर की क्वांटिटी, और P0 का मतलब होता है बेस ईयर का प्राइस। मैं फिर से एक बार रिवील्ड करा देता हूँ आपको कि जीरो को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? बेस ईयर, और 1 को हम लोग क्या कहते हैं? करंट ईयर। 1 को हम लोग क्या कहते हैं? करंट ईयर। तो बेसिकली इसमें क्या फॉर्मूला बना? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। 100 का मतलब क्या होता है? 100 को हम इंडेक्स नंबर मानते हैं। सूचकांक के आधार पे लस्पेरे मॉडल से हम लोग इजीली कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चंस में क्या गिवन रहता है स्टूडेंट? क्वेश्चंस में बेसिकली हमको प्राइस गिवन रहता है और क्वांटिटी गिवन रहती है। तो प्राइस और क्वांटिटी की बेसिस पे हम लोग अलग अलग मेथड से हम लोग इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें पहला मेथड हमारा होता है लस्पेरे मेथड, जिसका ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं लस्पेरे के बाद दूसरा फॉर्मूला जो हमने बताया था, डिस्कस भी किया था आपसे, जिसका दूसरा नाम है पाश्चे मेथड। पाश्चे मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपसे बहुत क्वेश्चन से पूछा जाता है। बेसिकली पाश्चे मेथड का जो पाश्चे मेथड का फॉर्मूला है उसमें बेसिकली आप ये देख लो कि पाश्चे ने ये मेथड कब दिया। तो पाश्चे ने ये मेथड 1874 में दिया। 1871 में लस्पेरे ने मेथड दिया था, और ये मेथड इंट्रोड्यूस किया है पाश्चे ने 1874। अगर बात करें इसके फॉर्मूले की तो P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये फॉर्मूला आपका जो है ये पाश्चे मेथड का है, जहां पर P01 को भी हम क्या बोलेंगे? इंडेक्स नंबर बोलेंगे। सिग्मा को स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? टोटल बोलेंगे। P1 को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। मतलब कहीं पर हम प्राइस के साथ साथ करंट ईयर की क्वांटिटी ले लेते हैं, कहीं पे प्राइस के साथ साथ हम बेस ईयर की क्वांटिटी ले लेते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्मूलेस पे वेरिएट करता है कि कहां पर किस चीज को हमें लेना है। तो ये बेसिकली हमसे एमसीक्यूज में क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि लस्पेरे कब आया? 1871 में आया। लस्पेरे का मेथड क्या है? तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू 100, जिसमें P1 का मतलब क्या होता है? करंट ईयर की प्राइस होती है। पाश्चे की बात हम लोगों ने स्टूडेंट्स की तो 1874 में इंट्रोड्यूस हुआ, और पाश्चे का बेसिकली फॉर्मूला क्या हुआ? सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इनटू 100। तो ये बेसिकली लस्पेरे एंड पाश्चे के बेसिक फॉर्मूले हैं।
थर्ड जो बात हम करते हैं स्टूडेंट्स, वो बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड की, जो आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फिशर मॉडल। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? फिशर के मॉडल की बात हम लोग कर रहे हैं, फिशर के मॉडल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिशर के मॉडल का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम लोग देखते हैं फिशर स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं फिशर कि फिशर मेथड बेसिकली क्या है। फिशर मॉडल, अब इस फिशर मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा लस्पिरे और पाश्चे, जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन पहले मैं निकाल देता हूं, उसमें से एमसीक्यूज के क्वेश्चन कौन से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसको मैं बोलता हूं आइडियल मेथड। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स? आइडियल मेथड। आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि आइडियल मेथड के नाम से किस मेथड को जानते हैं, तो वो हम बोलते हैं फिशर मेथड या फिशर आइडियल मेथड। दूसरा, इसका किसने इसको दिया था? तो इसका नाम है, जो राइटर है जिन्होंने दिया था, स्टैटिस्टिशियन, जिनका नाम है प्रोफेसर इरविंग फिशर। प्रोफेसर इरविंग फिशर, इन्होंने फिशर मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने क्या बताया कि जो आपका लस्पिरे है, सर आप तो बात फिशर मॉडल की कर रहे हो, आप प्रीवियस वाले पे आ गए लस्पिरे। यस, जो लस्पिरे है और जो पाश्चे है, अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन एक साथ ले लिया जाए, अगर इन दोनों मॉडल्स को कंप्राइज कर दिया जाए, यानी कि इन दोनों मॉडल को क्या कर दिया जाए स्टूडेंट? कंप्राइज कर दिया जाए। और कंप्राइज कैसे करेंगे? जो भी फॉर्मूला लस्पिरे का है मल्टीप्लाई बाई पाश्चे का है, दोनों को एक साथ ले लें एज ए टेकिंग एज ए ज्योमेट्रिक मीन। बहुत आता है कि दोनों को हम किस तरीके से लेते हैं? एज ए ज्योमेट्रिक मीन। ये क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज में। तो ऐसे मॉडल को हम क्या करते हैं? फिशर के मॉडल के नाम से जानते हैं। अब इस फॉर्मूला सर कैसे बनता है फिशर मॉडल का? देखिए, अंडर रूट लगाया P01 तो Q0, क्या फिशर का मॉडल? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इनटू 100। ध्यान से अगर स्टूडेंट क्वेश्चन को देखा जाए तो मैंने आपसे कहा कि फिशर मॉडल को मैं आइडियल मॉडल कहता हूं। ये प्रोफेसर इरविंग फिशर ने दिया है, और इसमें क्या करते हैं? लस्पिरे और पाश्चे के मॉडल को कंप्यूट कर देते हैं एज ए ज्योमेट्रिक मीन। तो आप देखिए जरा ये फॉर्मूला, ये मैंने अभी किस चीज का फॉर्मूला लिखा था? ये लस्पिरे का फॉर्मूला लिखा था। किसका फॉर्मूला लिखा था? लस्पिरे का। लस्पिरे का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। और वही फॉर्मूला मैंने नॉर्मली उठा करके यहाँ रख दिया। मैंने पाश्चे का फॉर्मूला क्या लिखा था? सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इनटू 100। तो मैंने क्या उठा लिया? पाश्चे के फॉर्मूले को उठा लिया। मतलब लस्पिरे और पाश्चे के मॉडल को मैंने क्या कर दिया? एक साथ कंप्यूट कर दिया, और बाहर क्या लगा दिया? दोनों का आइडियल इनटू 100। तो मेरा कौन सा फॉर्मूला बन गया? फिशर का मॉडल। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लस्पिरे और पाश्चे, लस्पिरे मॉडल कब बना? 1871 में बना। पाश्चे मॉडल कब बना? 1874 में बना। फिशर मॉडल को किस नाम से जानते हैं? आइडियल मॉडल के नाम से जानते हैं। फिशर मॉडल को कैसे कंप्यूट किया जाता है? सब लस्पिरे और पाश्चे के दोनों के फॉर्मूले को अगर कैलकुलेट कर दिया जाए, कंप्यूट कर दिया जाए, और टेकिंग एज ए ज्योमेट्रिक मीन, तो हमारा जो फॉर्मूला तैयार होकर के आएगा फिशर का, वो इस तरीके से बनेगा, लस्पिरे पाश्चे एंड फिशर। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हम लोग वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज आपको स्टूडेंट में सिखा दूं, बहुत से ऐसे लोग होंगे स्टूडेंट जो फार्मूले याद नहीं कर पाएंगे, जो ये बताएंगे कि सर कभी यहाँ पे 0 लगाना है, कभी यहाँ पे 1 लगाना है, कभी P0 यहाँ लगाना है, मतलब मैं कहाँ पे करंट ईयर लूँ, कहाँ पे बेस ईयर लूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक टेक्निक है जिससे वो इजिली याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं वो? मैं बहुत आराम से उनको बता देता हूँ, जिनको लर्न होने में समस्या होती है, जो इधर उधर कर देते हैं, क्योंकि इसमें बेस और करंट का बहुत ध्यान रखना है। आप इस तरीके से फॉर्मूले को बनाइए, और आप क्या करेंगे? सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ, ये तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर मेरा जो चैप्टर है उसमें बेसिकली बात तो प्राइस और क्वांटिटी की ही होती है ना, बात होती है प्राइस और क्वांटिटी की। अब किस तरीके की प्राइस और क्वांटिटी होगी वो हम आगे देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे। इनटू सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ इनटू 100। इतना तो हर स्टूडेंट लिख लेगा जिसको लर्न नहीं होगा। अब उसको क्या प्रैक्टिस करनी है? 10 के बाद आता है 11 000 और 1। अगर जिसको ये फॉर्मूला याद है तो वो बहुत ही इजीली अपने फॉर्मूले को बना लेगा। 10 11 000 1 कैसे लगाओगे आप? 10 11
000 और 1 हमारा पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो हमें इसके लिए लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ हम करंट ईयर का प्राइस लें, कहाँ हम बेस ईयर का प्राइस लें, कहाँ हम करंट ईयर की क्वांटिटी लें, कहाँ हम बेस ईयर की क्वांटिटी लें, क्योंकि यही एक ऐसा मॉडल है जो आपके बेस ईयर को, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, जो आपके बेस ईयर को और करंट ईयर को दोनों को एक साथ लेकर के चलता है। यही एक ऐसा पहला मॉडल होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आइडियल मॉडल, और इसी को हम फिशर मॉडल के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया हो। लोग के सामने क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं, जो भी तीन मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किए, लस्पिरे, पाश्चे एंड फिशर, इन तीनों मॉडल को लेकर के आते हैं। किस तरीके से हम क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज कमोडिटी ए, बी, सी और डी, मेरे पास चार तरीके की कमोडिटी है। बेस ईयर, बेस ईयर, एक साइड लिखा हुआ प्राइस, एक साइड लिखा हुआ क्वांटिटी। हम लोग दो तीन तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट करेंगे, बहुत इजीली समझ जाएंगे। एक साइड लिखा हुआ है करंट ईयर, करंट ईयर, उसका एक साइड लिखा हुआ है प्राइस और एक साइड लिखा है क्वांटिटी। ठीक, अब प्राइस और क्वांटिटी की बात करें तो प्राइस इसमें गिवन है 2, 5, 4 और 2, 8, 10, 14 एंड 9, 4, 6, 5, 2, 4, 6, 5, 2, 6, 5, 10, 13, 6, 5, 10 और 13। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही हो बोर्ड पे। 2, 5, 4, 2, 8, 10, 14, 9 मीन्स डिजिट लिखी हुई है, यहाँ पे 13 हो, 15 हो, 20 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सवाल में हमको पता हो निकालना क्या है। आपसे सवाल में पूछा कि आप लस्पिरे, पाश्चे और फिशर तीनों को कैलकुलेट करके हमें दिखाओ। ठीक है सर, तो पहले हम क्या करेंगे, लस्पिरे का फॉर्मूला लिखेंगे। हमें कुछ नहीं मालूम हमें क्या करना है, हम लस्पिरे का फॉर्मूला लिखेंगे। लस्पिरे का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू इंटू 100। अभी आपको टेक्निक मैंने बताई थी, 10, 11, 000, 1। तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है लस्पिरे का होता है, ये वाला फॉर्मूला जो होता है ये पाश्चे का होता है। अगर इसी को अंडर रूट आप लगा दोगे तो ये फिशर का बन जाएगा। ओके, तो 10/00 आप आराम से लगा लो, 10/00, या फिर आप याद कर लो P1Q0 अपॉन P0Q0, जो आपको इजी पड़े उससे आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक, अब सिग्मा P1Q0 अपॉन P0Q0, मुझे क्या चाहिए, P1Q0। कैसे निकालें, बेस ईयर को क्या बोलते हैं, 0, करंट ईयर को क्या बोलते हैं, 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, P0, ये मेरा क्या हो जाएगा, Q0, ये क्या हो जाएगा, P1, और ये क्या हो जाएगा, Q1। अब हमको दोनों कॉलम में कौन से कॉलम चाहिए, जो मेरा फॉर्मूला करा P1Q0, तो आप कॉलम खींच लो, P1Q0। फिर आपको कॉलम कौन सा चाहिए, P0Q0, P0 और Q0, ये कॉलम खींच लिया। अब P1 Q0 के बीच में कोई साइन नहीं है स्टूडेंट, तो यहाँ पे साइन किसका होगा, मल्टीप्लाई का होगा। अब P1 कहाँ पे है, ये है, Q0 कहाँ पे है, ये है। आप क्या करोगे, 8 4 जा 32, 10 6 जा 60, 14 5 जा 70, 9 2 जा 18। आपने इसीलिए इसको कैलकुलेट कर लिया। P0 Q0 कैसे निकालेंगे, P0 Q0, 8 2 जा 60, 10 5 जा 50, 96, 80, ये दोनों आ गए। अब आप इसका दोनों का टोटल आप कर लोगे। कैसे टोटल करोगे, इजली कर लो, 1 8 10, 1 6 3 10, 7 17 18, 180, 6 6 12 12 20, 2 3 5 8 8 9 17 18, ये आ गया। क्लियर कर लिया स्टूडेंट, जो भी वैल्यू मेरे पास आ गई हमने क्या कर दिया, लस्पिरे मेथड के थ्रू हमने इजीली इसको कैलकुलेट कर लिया। अब 180 अपॉन 180 इंटू 100, तो वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 100। यानी कि लस्पिरे मॉडल को जो हमने ट्रीट किया स्टूडेंट्स, वो क्या कर दिया, 100 निकाल दिया। ये हम लोग इजीली लस्पिरे मॉडल को कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसे ही अगर आपको पाश्चे का चाहिए, किसका चाहिए स्टूडेंट, पाश्चे का, तो हमें पाश्चे का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है पाश्चे का फॉर्मूला, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, आप वैसे भी निकाल सकते हो, इंटू 100। अब मुझे किस चीज की जरूरत हुई, P1 Q1 की, तो मेरा कॉलम अगला क्या खींच जाएगा, P1 Q1। आप एक ही में तीनों चीजें निकाल सकते हो। फिर किस चीज की जरूरत है, P0 Q1, P0 Q1। ठीक, अब P1 Q1 कैसे निकालेंगे, P1 और Q1 इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर लोगे, 6 4 जा 24, 6 5 30, 10 5 50, 13 दूनी 26, इजीली आ गया। P0 Q1, P0 और Q1 लास्ट और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 5 5 जा 25, 10 4 जा 40, 13 2 जा 26। अब आप इजीली इनका क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे। यानी कि P1 Q1 का टोटल
अपॉन P0 Q1 का टोटल इनटू 100। आप इजिली पास्चे मेथड को भी कैलकुलेट कर लोगे विद द गिवन इंफॉर्मेशन। आप इस इंफॉर्मेशन से लस्पिरे हो, पास्चे हो, फिशर हो, अभी आगे और भी फॉर्मूलेज है लाइक कैलीज फॉर्मूला, मार्शल-लाइजबर्ग फॉर्मूला, आप सारे फॉर्मूलेज को बहुत ही इजीली इस पे कंप्यूट कर सकते हो। आई होप आपको लस्पिरे और पास्चे का फॉर्मूला निकालना क्लियर हो गया हो। अब इस पे हम आपको इसका टोटल करके दिखा देते हैं। P1 Q1 6 4 10 कैरी कितना है 1 2 1 3 3 6 5 11 2 13 130 5 2 7 6 13 1 2 4 4 8 2 10 130 103। अब ये आ गया। अब आपसे कहा जाए लस्पिरे और पास्चे को छोड़ दीजिए, लस्पिरे पास्चे को छोड़ दीजिए। अब आपसे पूछा गया फिशर, लस्पिरे पास्चे आपने इजीली निकाल लिया। अब आपको निकालना है फिशर का फॉर्मूला। अब हम लोग इस पे देखते हैं फिशर का मॉडल। एक स्टूडेंट थोड़ी सी कैलकुलेशन वो हो गई थी, यहाँ पे 19 है, आप लोग 19 कर लीजिएगा तो 19 का जो टोटल होगा वो 38 होगा। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम लोगों ने 30 किया हुआ था। खैर कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, आप कंसेप्ट को समझिए। जो फिशर का मॉडल है उसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट, इसको कैलकुलेट करके मैं बता दूं, सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू। जिनको स्टूडेंट को लर्न होने के लिए बहुत आसानी है वो देख सकते हैं इस मॉडल से, इनटू 100। सारे अंडर रूट के बाहर रहेगा 100, बिल्कुल रहेगा। 10 11 000 और 1, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा P1 Q0। P1 Q0 का मेरा जो टोटल है वो है 200 अपॉन P0 Q0, इसका टोटल मेरे पास कितना है 160 इनटू P1 Q1 मेरे पास कितना हो गया 130 103, क्योंकि हम लस्पिरे और पास्चे को भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसका क्या करेंगे हम, अंडर रूट इनटू 100। अब इसको कैसे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, या तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई, आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जो ये लिखा हुआ 200 डिवाइडेड बाई 160, तो पहले आप 200 डिवाइडेड बाई 160 कर लो, ये कितना आ जाएगा 1.25। तो जो अंडर रूट आएगा वो आएगा 1.25, इनटू का लगा दो साइन, ये हो गया आपका सॉल्व। 130 डिवाइडेड बाई 103, तो 130 डिवाइडेड बाई 103 वैल्यू कितनी आ गई 1.26। आप लोग के पास वहां पे कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, आप इजीली 2 डेसिमल तक ले लो, 3 डेसिमल तक ले लो, जितने नंबर ऑफ डेसिमल आपके पास होंगे उतने आपकी आंसर की एक्यूरेसी होगी। अब आप क्या करो, 1.26 इंटू 1.25, ये आ जाएगा 1.577। अब आप इसके अंडर रूट जैसे ही ओपन करोगे, मेरे पास तो इसमें ऑप्शन नहीं है, अब आप क्या करोगे, इसका अंडर रूट ओपन कर दोगे। जो अंडर रूट ओपन करके आंसर आएगा, मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे उसको, मल्टीप्लाइड बाई 100, वो आपकी जो है फिशर की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आप अंडर रूट बोल सकते हो। जैसे अगर आपके पास अंडर रूट में 144 हो तो उसका अंडर रूट क्या खुल के आएगा 12। अगर आपके पास 169 अंडर रूट में हो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, अंडर रूट ओपन कर दोगे, और अंडर रूट ओपन करने के बाद जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द डेफिनेट आंसर ऑफ फिशर मॉडल। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा फिशर मॉडल का, कि ऐसा मॉडल बताओ जो बेस ईयर और करंट ईयर दोनों को मर्ज करता है, तो सर फिशर मॉडल। ऐसा मॉडल बताओ जो आइडियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, सर कौन सा मॉडल, फिशर मॉडल। फॉर्मूला क्या होता है, P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। आप खुद देख लो, इसमें बेस और करंट ईयर सारी चीजों को मर्ज करके इन्होंने बनाया है फिशर मॉडल को। अब फिशर मॉडल की मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात स्टूडेंट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है। दिस फॉर्मूला इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, ये कहती है इसकी डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या कहती है कि ये बहुत ही कठिन है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कठिन है, क्योंकि आपने बहुत ही इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया। ये इसकी मेरिट्स क्या है कि ये सर बेस ईयर और करंट ईयर को साथ में ले लेता है। दूसरा, दिस इज फ्री फ्रॉम बायस, इसमें कोई भी बायसनेस नहीं होती है। क्या नहीं होती स्टूडेंट, फ्री फ्रॉम बायस। बायस क्यों नहीं होती, क्योंकि हम मीन को एक एब्सोल्यूट मेथड मानते हैं, और इन दोनों फॉर्मूले को जब मर्ज कर दिया गया, लस्पिरे और पास्चे को, लस्पिरे इनटू पास्चे को मर्ज कर दिया एज ए ज्योमेट्रिक मीन, तो हमने क्या निकाल लिया कि जो भी इनके में एरर्स थी वो दोनों एरर्स फ्री हो गई, फ्री फ्रॉम बायस, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, यही एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। सर ये टेस्ट क्या होते हैं, इन टेस्ट पे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फिशर मॉडल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। सर टेस्ट कौन से होते हैं, अरे 2 तरीके के टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स,
ध्यान रखिएगा, एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये क्या होते हैं, इन पे कैसे टेस्टिंग लगती है और फिशर आइडियल मेथड पे ही टेस्टिंग क्यों लगती है, इसका जवाब हम लोग अगले लेक्चर्स में देंगे। आई होप कि आपको तीनों लेक्चर्स, तीनों मॉडल्स क्लियर हो गए हों कि लस्पेरे मॉडल क्या होता है, पाश्चे मॉडल क्या होता है और फिशर मॉडल क्या होता है। अगली क्लास में हम लोग अगली चीजों को देखेंगे। थैंक यू क्लास।